नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम सीबीई इवेल्युएशन के तहत वीक 4 का वर्कशीट नंबर 5 और 6 लेकर के उपस्थित हूँ इंग्लिश का क्लास 9th के लिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है, ये पोस्टर को पढ़िए, कंप्रहेंड द पोस्टर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलो क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। यानी इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर देना है। एक बार पढ़ लेते। इन 1992 22nd March was declared as World Water Day when the United Nations General Assembly adopted a resolution. Since 1993, World Water Day is celebrated every year to raise awareness about water resources, construct, कंजर्वेशन। यानी जो 1992 में 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे घोषित का रिजोल्यूशन जनरल असेंबली में पास किया गया है, तो उस दिन से मनाया जाता है हर साल। तो उसको देख करके आपको आंसर देना है। आंसर तो देना है, इसके लिए प्रश्न दिया है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड वाटर डे एवरी ईयर सिंस 1993। 1993 में जो ये वर्ल्ड वाटर डे मनाने की शुरुआत हुई, तो उसका क्या उद्देश्य था। तो ये लिखा है, राइज अवेयरनेस अबाउट वाटर रिसोर्सेज कंजर्वेशन। तो टू राइज अवेयरनेस अबाउट वाटर रिसोर्सेज कंजर्वेशन, ऑप्शन नंबर बी सही है। इन what year did United Nations General Assembly declared March 22nd as a World Water Day? कब ये घोषित किया गया है? तो देखिए, ये कह रहा है एडॉप्टेड, ये 1992 में ये डिक्लेयर किया गया है। अब कह रहा है, कंसिडरिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द डे, व्हाई वाज March 22 chosen for the वर्ल्ड वाटर डे। ये 22 तारीख को ही क्यों चुना गया? तो ऊपर ही लिखा हुआ है, इसमें इसी में सब कुछ लिखा होता है। इन 1992 22nd March was declared वर्ल्ड वाटर डे वेन, जब यूनाइटेड जनरल असेंबली एडॉप्टेड अ रिजोल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इट वाज द डेट व्हेन द यूनाइटेड जनरल असेंबली एडॉप्टेड द रिजोल्यूशन इन 1992। ये अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में ये कुछ पोस्टर दिए हुए हैं यहाँ भी, उसको देख करके आपको आंसर देना है। कह रहा है, समर इज हेयर, इट प्रोमिसेस टू बी scorcher when the hair are a few way to make sure that you are eating healthy and keeping your body cool this summer. Cooling summer food includes, इसमें ये दिया हुआ है, एक कोकोनट वाटर, इट इज गुड टू ड्रिंक इन समर। समर में क्या क्या खाना चाहिए, कैसे कैसे खान पान रखना चाहिए। वाटरमेलन्स आर फुल ऑफ वाटर एंड ग्रेट एज ए जूस और जस्ट चॉप्ड अप। वाटरमेलन जो है उसमें बहुत सारे पानी होता है, बस उसको या तो जूस बना के या फिर चॉप करके खाएं। मस्क मेलन एंड अदर वेरिएंट्स ऑफ मेलन आर ऑल्सो कूलिंग एंड हेल्दी इन द हीट। साइट्रस फूड ब्रेक डाउन फैटी फूड एंड हेल्प इन डाइजेशन एंड हैंड्स आर कूलिंग। और साथ ही कुछ टिप्स भी दिया हुआ है। कह रहा है, डोंट ईट फ्रूट्स सोल्ड बाय रोड साइड। रोड साइड में जो बिक रहे हैं उसको नहीं खाना चाहिए, रोड साइड वेंडर्स। इंस्टेड बाय अ फ्रूट्स एंड कट देम अप एट होम। यानी उस बाहर का हमें जो कटा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, इसके बदले
आप वही फ्रूट्स घर लाइए और उसको कट करके घर पे खाएं। अब कह रहा है कर्ड इज मस्ट ड्यूरिंग द समर, दही समर में ज़रूरी है। इट कैन बी कंज्यूम्ड एज ए स्पाइसी बटर मिल्क, एड अ डैश ऑफ जिंजर एंड करिंडर टू मेक इट एक्स्ट्रा टेस्टी। उसमें आप स्पाइसी बनाने के लिए, बटर मिल्क बनाने के लिए जिंजर, करिंडर ये सब डाल करके बना सकते हैं। स्वीट लस्सी और एज कोल्ड यंग रूट, मतलब स्वीट लस्सी के रूप में उसको बना सकते हैं ताज़े दही को। योगरूट मतलब योगरूट को ही दही ही कहते हैं। जस्ट प्लेन कर्ड राइस, इट ऑल्सो कूलिंग एंड सेटिस्फाइंग इन समर। अब कर्ड राइस, करी चावल या दही चावल भी खा सकते हैं। कह रहा है पुट द कर्ड इनटू द रेफ्रिजरेटर एज सुन एज इट इज़ डन, मतलब जितना हो सके जल्दी उसको फ्रिज में रख दें जब यूज करने के बाद, अदरवाइज इट इज बी सोर्ड क्विकली, नहीं तो ये खट्टा हो जाएगा गर्मी में। अब कह रहा है अगला है खीरे की बारी। तो खीरे के लिए कह रहा है दिस वाटर फिल्ड वेजिटेबल कैन बी ईटेन एज ए स्नैक्स एंड एनी टाइम ऑफ द डे एंड इट इज ग्रेट इन सलाद एंड रायता। कह रहा है जो कि वेजिटेबल मतलब ये जो है वाटर फिल्ड वेजिटेबल है, इसको कभी भी आप खा सकते हैं स्नैक्स के रूप में या कभी भी खा सकते हैं, लेकिन मेनली इसको सलाद या रायता में यूज करते हैं। कह रहा है प्लेस 2 सर्कल ऑफ अ स्लाइस cucumber ओवर द आइज टू कूल देम डाउन ऑन अ हॉट डे। आप इसका 2 स्लाइस काट करके आंखों पे रख लीजिए, आपको पूरे दिन ठंडक महसूस होती रहेगी। लाइम एंड मिंट भी खाना चाहिए, पुदीना और नींबू का जूस। फ्रेश वेजिटेबल खाना चाहिए, ओनियन भी खाना चाहिए। अब इसको देखते हुए हमें कह रहा है सवाल का आंसर देने के लिए, व्हाट बेनिफिट ऑफ वाटरमेलन एंड मस्क मेलन प्रोवाइड ड्यूरिंग द समर। वाटरमेलन और मस्क मेलन समर में क्या चीज़ प्रोवाइड करता है, तो ये इसमें ज़्यादा पानी होता है, तो ये दे आर कूलिंग एंड हाइड्रेटिंग। According to the image, what should go to prevent curd from souring quickly in the heat, यानी गर्मी में उसको खट्टा होने से बचाने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है जो कि एज सुन एज पॉसिबल आप उसको फ्रिज में रखें। तो पुट इट इन द रेफ्रिजरेटर एज सुन एज इट इज डन। हाउ कैन cucumber be used for additional cooling besides being eaten। अब eaten मतलब खीरे को कौन सा तरीका अपनाएं जो कि खाने के अलावा कौन सा तरीका अपनाया जाता है जिससे एक्स्ट्रा कूलिंग हो। तो ये प्लेस 2 सर्कल्स ऑफ स्लाइड cucumber over the eyes, ऑप्शन ए। कंसिडरिंग द हाई टेम्परेचर ऑफ समर विथ कम्बिनेशन ऑफ फूड would provide optimum effect based on regions given। तो यहाँ पे आपको जो कह रहा है जो हाइड्रेशन एंड कूलिंग के लिए तो आपको पानी वाला लिक्विड चाहिए। तो पानी के लिए कोकोनट वाटर और वाटरमेलन, ये हो गया। ये था इंग्लिश का CV वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।